हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, क्लास 10। ठीक है, उसके एक्सरसाइज 1.1। तो उसके तकरीबन कोई 6 पार्ट्स हैं, तो उसमें से मैं 3 एक्सप्लेन करूंगा इस तरीके से कि आपको पूरा नोशन, आइडिया, कॉन्सेप्ट हमें लगे। तो आप कोशिश ये करना कि जब ये हो जाए तो फर्स्ट करें, मैंने फर्स्ट किया तो सेकंड आप खुद करें, मैंने फोर्थ किया तो आप थर्ड खुद करें, मैंने सिक्स किया तो आप फिफ्थ खुद करें। ठीक है, इस तरह से फिर सीखते हैं तो फिर ज़्यादा बेहतर लगता है। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ लगे। समझने का सही तरीका ये कि आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करो, एक जगह बैठ जाओ। ठीक है, और रजिस्टर और पेन और बुक अपनी कैलकुलेटर वगैरह लेके, ठीक है, तो बिल्कुल डेली जो है ना अपने स्टडी आवर्स फिक्स कर दो, जहाँ पे आप बैठ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किया करो। कोशिश करो कि रोज मैथ्स 30 टू 1 आवर किया करो, 30 मिनट्स टू 1 आवर, हाफ एन आवर टू 1 आवर जरूर किया करो। मैथ्स बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा जी, असल में ये चैप्टर है रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन क्या होती है, जिसमें भी इक्वलिटी साइन यूज हो रहा वो इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड वट एवर इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज लेफ्ट हैंड साइड, वट एवर इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड। जो इस साइड पे लिखा होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो भी इस साइड पे लिखा होगा वो राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, क्लियर बात? ये देखो आपके लिखने वाली साइड है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? आमतौर पे आपके जो कोर्स है उसमें जो मैक्सिमम पावर जो सॉल्वेबल है वो है 2। ठीक है, तो उसमें हम करेंगे एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। वैसे उसको अंदर पैराबोला और हाइपरबोला भी आ जाती है, वो आपको एफएससी में आएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन, जिस तरह मैं लिख देता हूँ इधर। ठीक है, तो आपको समझ लग जाएगी टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इसमें सबसे पहले लीनियर। ठीक है, इसके आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। वो कहती ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्या आती है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम पावर क्या आई? 1। मैक्सिमम पावर क्या आई है? 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है। समझ नहीं बात की? ठीक है, अच्छा उसके आगे चलते हैं। तो अगर हम दूसरी लिखते हैं, सेकेंड टाइप, तो वो आ जाती है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम इंटरेस्टेड है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, इसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है। उसके बाद आ जाती है थर्ड, वो होती है पैराबोला। उसमें आता है ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब पावर 3 हो जाती, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। समझ लेगी बात की? उसके बाद चौथी आ जाती है हाइपरबोला। इसमें जो आपके पास यूज होती है वो होती है आपके पास ए एक्स की पावर 4, बी एक्स 3, सी एक्स 2, डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशंस यूज होती है, लेकिन आपके लिए जो एप्लीकेबल है वो सिर्फ ये वाली है और ये वाली है। ठीक है, बाकी जो आपके भी यूज में या उसको आपको सोल्यूशन नहीं मांगेगा। जब एफएससी में जाओगे तो फिर वो ये चीजें आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इसको जरा देख लो गौर से। अब आ गया कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी आती है? 2। मैक्सिमम पावर कितनी आती है? 2। तो ये उसकी जनरल फॉर्म है। ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ये क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सारी चीजें एक तरफ और एक तरफ 0। क्या मैंने बोला? सारी चीजें एक तरफ और एक तरफ 0। जिस तरह ये देखो, ये लिखा हुआ है ए एक्स एक्स प्लस 1, सॉरी एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। अब सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन अब ये इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई, स्क्वायर फॉर्म में। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके सारी चीजें एक तरफ और एक तरफ 0 लिखेंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी।
ठीक है। जिस तरह ये देखो ना, ये इक्वेशन भी लिखी हुई है, ठीक है, ये भी लिखी हुई है, ये 4th क्वेश्चन है, ये 6th क्वेश्चन है। तो हम इनको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके आएंगे कि ये जनरल फॉर्म हो जाए। ये बेसिकली होता है क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी, एक्स बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी कांस्टेंट टर्म होती है। तो ये हमारा टारगेट है। अगर इफ वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यू ई क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यू ई क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ रहे बात की? जिस तरह फर्स्ट करो कि ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ए एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ लगी बात की? तो उसने ये बोला कि इसको सॉल्व करो और बताओ कि कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, कोशिश करेंगे कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप इसकी क्या करना कि बाद में ज़रा प्रैक्टिस करते रहना, तो फिर ये अच्छा होता है। याद रखो, मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो गेम ऑफ प्रैक्टिस कहलाती है। अगर आप इसको नहीं करोगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, टीचर्स भी नहीं ना करेंगे 2 साल, उनको भूल जाता है, याद रखो। इसलिए कोशिश करो कि इसको प्रैक्टिस किया करो। अब फर्स्ट इक्वेशन है क्या, x प्लस 7 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7 है। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ x हुआ तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, फिर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -3x। डन। अब ने 7 ने मल्टीप्लाई होना है, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 7x। अब 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है जी। तो 7 3 21 प्लस माइनस -21 इज इक्वल टू -7। डन। अब आपने इसको करना क्या, अब आपने इसको सारों को एक तरफ ला के सिंप्लीफाई भी करना है। तो क्या देगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्या देगा, ये प्लस का 7x है, माइनस का 3x है। तो एक टर्म क्या है, प्लस की है और एक टर्म माइनस की है, लेकिन है कैटेगरी सेम। ये क्या है, x है, ये भी x है। इसको आप इसके साथ नहीं अटैच कर सकते, प्लस माइनस नहीं कर सकते, ना इसको स्क्वायर वाले के साथ अटैच कर सकते हो। तो वेरिएबल की पावर से उनके कोएफिशिएंट्स प्लस माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यानी कि ये 3x इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता, ना ये 3x इसके साथ सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ये दोनों आपस में हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन में हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं हो सकते। अब आप करो, एक प्लस का है 7x और एक माइनस का है। तो जब भी दो डिफरेंट साइंस हो, ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो, एक दूसरे से डिफरेंस निकालते हो। ये प्लस के 7x में से माइनस का 3x कर दिया हमने, प्लस 7 आ गया और -3 आ गया। एक प्लस का एक माइनस का, दोनों क्या आएंगे, सब्ट्रैक्ट होएंगे। तो सब्ट्रैक्ट होकर क्या आंसर आएगा 4, दोनों का डिफरेंस क्या है 4। अब साइन कौन सा आएगा, साइन हमेशा बड़ी टर्म का आएगा। अगर ये माइनस का होता, ये प्लस का होता, तो आंसर माइनस का आना था। ठीक है, तो प्लस का 4x लिख दो। अब -21 है, ठीक है, ये इधर आया, इधर क्या था माइनस का, इधर आगे इसने क्या आना है प्लस। अब इस तरफ ये इधर चला गया, इधर कुछ रह नहीं गया तो इधर 0 आ गया। ठीक है, अब ये देखो, ये -21 है और ये प्लस का 7 है। अब बताओ ऐड होंगे कि माइनस होंगे? अगर ऐड होंगे तो फिर क्या होना चाहिए, दोनों के साइन सेम होने चाहिए, या दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के हो। अब दोनों का साइन डिफरेंट है तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 में से हमने क्या निकाला 7, तो बाकी क्या रहेगा आपके पास 14, और साइन बड़ी टर्म का लगाएंगे तो माइनस। तो आपके एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इधर क्या आ गया जी -14 इज इक्वल टू 0। आंसर आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x का कोएफिशिएंट 0 नहीं है। डन।
अब हम करेंगे इसका ये वाला पार्ट, ठीक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको ना एलसीएम वगैरह भी क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो जी इसको करते हैं। चलो जी इसको करते हैं जी। ये क्या लिखा हो, पार्ट नंबर क्या है, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 4, क्या है ये, x+4 ओवर x-2 माइनस x-2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डन हो गया। अब आपने करना क्या है इसको, आप ये याद रखो कि जब भी इस तरह की इक्वेशन हो जिसमें एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, इसमें क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये वैसे ही है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको इधर भी सॉल्व कर सकते हो, इधर उस तरफ ले जाकर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको भी इसके साथ ही कर देते हैं, क्या ख्याल है, ले लें एलसीएम। चलो अब हम सारों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमेशा न्यूमरेटर्स का नहीं बल्कि डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। अब एलसीएम का सबसे आसान जो तरीका ना वो क्या है, ठीक है। याद रखो आपने नीचे फैक्टर्स देखने हैं, नीचे क्या देखने हैं, डिनोमिनेटर्स। क्या है, x-2 पहला फैक्टर है, फिर x फैक्टर है, फिर 1 है। तो आपने देखना है क्या ये एक जैसे हैं, क्या ये x-2 लिखा हुआ है, ये x-2 लिखा हुआ है, ये x-2 नहीं है। क्या ये x लिखा हुआ है, ये x है, ये x नहीं है। ये पूरा x-2 है, x नहीं है। ये लेना कि इसमें x है, इसमें x है तो एक दफा आएगा, नहीं, ये पूरा फैक्टर लेना अपना पूरा हिस्सा। तो इसमें क्या है, x-2 आ जाएगा जी, ठीक है। और क्या आ जाएगा जी, ये x भी आ जाएगा जी, ठीक है। और ये 1 भी आ जाएगा, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर डिफरेंट है तो आपने उनको नीचे लिख लेना है। अब ये आपका एलसीएम है, ये क्या है, एलसीएम। इस एलसीएम को आपने इसके साथ कंपेयर करना है या डिवाइड करना है। एलसीएम क्या है आपके पास, उसको पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। पहला डिनोमिनेटर क्या है, x-2। एलसीएम क्या है आपके पास, x-2 x और 1। पहला डिनोमिनेटर क्या है, x-2। तो जब आप इससे डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ x ही बचता है। क्या बचता है, x। x ने ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई आना है, तो आप लिखोगे x, और ऑलरेडी जो टर्म है वो क्या है, x+4 माइनस, ठीक है। क्या मैंने बताया कि आपने जो भी एलसीएम लिया हुआ है उसको ऊपर रखा और उसको पहले डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये खत्म हो गया, x1 x ही होता है। तो जो x है इसको पहले न्यूमरेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर एलसीएम लिया और इसको किससे डिवाइड कर दिया, सेकंड डिनोमिनेटर के साथ। तो आपने अब एलसीएम को d2 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। एलसीएम हमारा वही है जो पहले था, x-2 और x, चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, हम x से, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, x-2 बच जाएगा, ठीक है। उसको आपने ऊपर वाले जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करना। ऊपर ऑलरेडी बाय चांस ऑलरेडी x-2 है, उसको लिखा, और जो हमने हासिल किया वो भी x-2 था, ठीक है। प्लस अब इसकी बारी आई, जब इसकी बारी आएगी तब हमने क्या करना है, आपने जी अब इस एलसीएम को इस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। एलसीएम को, ये देखो, एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर 3 के साथ। तो एलसीएम x-2 है, x है, 1 है, 1 ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता, नीचे जो डिवाइड करोगे 1 से करोगे, तो ये दोनों बच जाएंगे। तो ये दोनों जाके ऊपर इससे मल्टीप्लाई आएंगे, तो 4 वैसे का वैसे आया और x-2 आया और x आ गया, डन जी। चलो मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, x², ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, +4x, डन। माइनस, क्योंकि माइनस है इसलिए कोशिश करो ब्रैकेट लगा लो ताकि गलती ना हो। तो क्या रहेगा, x², ठीक, उसके बाद -2x, उसके बाद इसकी बारी आई तो -2x, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 2 ज़र 4, डन। प्लस
ये क्या आ गया जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 4x आ गया, और इसको ऐसे कैसे लिखे रहने दो, बाद में करते हैं। ओवर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, डन, इज इक्वल टू क्या आ गया, इधर भी 0, इधर भी 0। अब ये जो नीचे वाले डिनोमिनेटर है उस तरफ लेके जाएंगे, 0 से करेंगे मल्टीप्लाई और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसके साइन क्या जाने, चेंज हो जाना, तो ये क्या रहेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2x हो जाएगा, ये भी प्लस का 2x हो जाएगा। आपको समझ लग रही है नहीं, ये साइन चेंज होएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है, माइनस का 4। अब इससे इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये क्या आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होके, ये आएगा जी 4x स्क्वायर माइनस 8x, 0 0 ने ये इस दर जाकर मल्टीप्लाई हो जाना है, वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, डन, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कट गए, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 4x स्क्वायर, तो उसको लिख दो 4x स्क्वायर, डन। ये देखो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर ये वाला है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब आपके पास अगली टर्म जो है वो प्लस का 4x है, ठीक है, और प्लस का 2x है, प्लस का 2x है, प्लस का 4x प्लस 2x 6x प्लस 2x अगेन 8x, और तो कोई नहीं, ये माइनस 8x है। ये देखो फिर से प्लस 4x प्लस 2x प्लस 6 हो गए, प्लस 2 ऐड किए तो प्लस 8 हो गए, और माइनस 8 से कट गया, तो ये सारे आपस में कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास और क्या बचा इधर से, सिर्फ और सिर्फ -4 बचा है, ये तो मैं पहले लिख दिया हुआ, इज इक्वल टू क्या हो गया, जब 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाता है, तो 0 आ गया जी, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और अगर आप सिंपलीफाई फर्दर भी करना चाहो तो 4 कॉमन ले लो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब 4 कॉमन लोगे तो इस टर्म को 4 से डिवाइड करोगे, 4 खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, इस टर्म को 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 ज़र 4 1 आएगा। अब ये इसको आप उधर जाके डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, क्लियर बात। तो ये क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें बी क्या है 0 है, इसमें एक्स वाली कोई वैल्यू नहीं, तो ये आपके पास क्या होगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बुक में यहां तक लिखा हुआ है तो आप यहां तक भी लिख सकते हो आंसर, यहां तक भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको जरा कर लो, ठीक है, फिर हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है जी। आप जरा नोट करो, मैं इसको रब करता हूँ, या देख लो अच्छी तरह से, कोई बात मुश्किल है तो पूछ लो, आसान है। अभी ये भी एलसीएम ही है, तो मैं तब आपको एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो रब करते हैं इसको। अब इसको हम करेंगे पार्ट नंबर 6, ठीक है जी। क्या है वो पार्ट नंबर 6, ये थोड़ा लाइट लिखते हैं, इसको साइड पे फेंक देते हैं, इसे करते हैं x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 और x+3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12, ठीक है जी। ये आदत तो अक्सर ये शॉर्ट में आएगा, सारे सवाल जितने भी कर रहे हैं हम, ठीक है, तो कोशिश करो कि ध्यान से देख लो। अब इसका क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आने के लिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है जी। अब मैंने बोला था ये एक फैक्टर है x+2 और एक फैक्टर क्या है x+3, दोनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसलिए दोनों ही एलसीएम में आएंगे, x+2 भी आएगा और x+3 भी आएगा। अब एक और आसान तरीका बताता हूं आपको, जब एलसीएम लेते हो तो ये एलसीएम है, इसको गौर से देखो,
फिर देखो क्या लिखा हुआ है, x+2 और x+3, इसको इसके साथ कंपेयर करो, मिलाओ, मैच करो। तो ये क्या लिखा हुआ है, x+2, x+3 और ये x+2, जो एक जैसा है ना इनमें से, क्या एक जैसा है, x+2, जो एक जैसा है उसको छोड़ दो तो बाकी क्या बच जाएगा, x+3, इसको ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ऑलरेडी क्या है, x+1, हमने क्या ऊपर भेजा, x+3। ठीक है, क्या मैंने मेथड बताया आपको, मैंने आपको बताया कि जो एलसीएम होता है उसको आपने ऊपर वाले के साथ मैच करना है, जो एक जैसा है उसको छोड़ दो और जो बच गया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस। अब इसको देखो, x+3 है और ये एलसीएम है, कौन सा एक जैसा है, x+3 एक जैसा है, मैच किया आपने, ये खत्म हो गया, क्या बचा, x+2, ऑलरेडी भी ऊपर x+2 है तो हमने उसके साथ जाके उसको मल्टीप्लाई कर दिया, डन। ठीक है, ये आसान है, वो डिवीजन वाला मैंने आपको उधर बताया पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, और इधर मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अब आपने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो करो जी मल्टीप्लाई, पहले ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होनी, याद रखो। पहले इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ और इसने इसके साथ, चलो करो मल्टीप्लाई, x को x के साथ करें तो क्या आएगा, x², x को 3 के साथ किया तो 3x, फिर 1 को x के साथ किया तो 1x, फिर 1 3 3, x भी लिख सकते हो खाली, ठीक है, प्लस, प्लस का साइन है तो बेशक ब्रैकेट ना लगाओ, माइनस का साइन हो, इधर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट जरूर लगाओ क्योंकि साइन चेंज होने हैं। फिर उसी वही बात, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, इसने इसके साथ, और इसने इसके साथ, और इसने इसके साथ, चलो करो, x को x के साथ किया तो क्या आ गया, x² प्लस 2x, ठीक है। अब इसकी बारी आई, 2x प्लस 2 2 4 ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसने इसके साथ और फिर इसके साथ, x को x के साथ किया तो x² प्लस 3x, अब इसने इसके साथ होना है तो क्या आएगा, 2x, अब इसने इसके साथ होना है तो क्या आ जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 5/12, डन। अब सिंप्लीफाई कर लो जरा, ये x² है और ये भी x² है, तो इसके कोफिशिएंट्स ऐड होंगे, ये 1x² है, ये भी 1x² है, तो क्या देंगे, 2x² हो जाएगा, क्या देगा, 2x²। अब ये देखो, ये एक 3x² है, ठीक है, बल्कि इसको x तो ऑलरेडी लिखो, इसको ऐसे कर लो, ये है, ये है, ठीक है, और कौन सा है, ये है, ये एक जैसी टर्म्स है, लाइक टर्म्स टुगेदर, तो 3x प्लस 1x 4x प्लस 2x 6x प्लस 2x 8x हो गया, डन जी, सारों के एक जैसे को ऐड कर दिया, 3 + 1 4, 4 + 2 6 + 2 8 हो गए। अब ये वाले आप पिक करो, ठीक है, तो ये क्या है जी, ये वाला है, और ये क्या है, ये वाला है, एक जैसे मैंने सिंबल्स दे दिए ताकि आपको पता चले। ये क्या हो गया, 3 + 4 कितना, 7, डन। ओवर क्या आ गया, और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं, x², ये दोनों एक जैसे हैं तो 5x हो जाएगा प्लस 6। अब मैंने आपको बोला था देखो पावर्स के साथ ऐड करना है, इनके पावर दोनों किया गया 1, ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, ना ये इसके साथ ऐड हो सकता है क्योंकि इनकी पावर्स क्या है, डिफरेंट है, ठीक है जी, तो आपने बड़े ध्यान से करना है। अब ये क्या कर रहा है इसको, अब देखो ये दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मजीद फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 को इसके साथ कर देते हैं, 25 × x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 2x² प्लस 8x प्लस 7, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या रहेगा, 25x² प्लस 25 को 5 से करेंगे तो 125x, ठीक है जी, इसको इसके साथ किया तो 150, इधर करेंगे तो 24x², इसको करेंगे 12 को 8 के साथ तो 96x, प्लस 7 को 12 के साथ करेंगे तो 84, डन। अब आपसे सारा कुछ इधर ले आओ ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, 25x², अब इसको इधर लेके जाएंगे तो उधर जाके क्या रहेगा, -24x², डन। ये क्या है, प्लस का 125x, ये इधर जाएगा तो -96x हो जाएगा,
डन। ये क्या है 150 और ये क्या है जी -84। अब इस तरफ क्या रह गया 0। डन। अब ये देखो इन दोनों को सॉल्व करो। 25x² में से 24x² माइनस कर दिए, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा इधर 1x² आ जाएगा। डन। इन दोनों किया, ठीक है। तो आपने इधर से 125 में से 96 माइनस करने हैं। अब साइड पे भी लिख कर सकते हो 125 96, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो 15 में से 9, ठीक है। इधर कितना रह गया था 11, 11 में से 2, तो आपके पास प्लस का 29 आ जाएगा। समझे बात की, ठीक है। तो क्या लिखोगे पे कर लो। देखो ये कितना बनेगा आपके पास 125 और ये 96, ठीक है। तो 15 में से आपने 6 माइनस कर दिए, क्लियर बात। तो बाकी 9 रह गए। इधर क्या रह गया आपके पास 1 रह गया, क्योंकि आपने कैरी करके दिया हुआ है। तो 11 में से 9 2, तो प्लस की बड़ी टर्म है तो 29x, ठीक है जी। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, क्लियर बात। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या रहेगा आपके पास 150 में से 84 को माइनस कर दो, फिर इधर लिख लो साइड पे 150 और 84, कैरी करो 10, 10 में से 4 6, इधर 4 रह गया, 14 में से 8 6, तो आपके पास प्लस का बड़ा है और माइनस का छोटा है, तो प्लस का 66 इज इक्वल टू 0। डन, ठीक है। अब चाहो तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया आंसर। कोई बात मुश्किल है इसमें नहीं, ठीक है। कोशिश करो कि इसको आप अपनी नोट डाउन कर लो, समझ लो, ठीक है। बार बार वीडियो को देखो, जो खास टिप्स बताए गए उनके ऊपर गौर करो, तो आपको हो जाएगा, ठीक है। प्लस एक चीज़ याद रखा करो कि चैनल को सब्सक्राइब किया करो। कोई भी देखो कहीं से भी सीखो, उसको जरूर सब्सक्राइब किया करो। उनकी अप्रिसिएशन होती है इनको, ठीक है, फ़ायदा होता है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आता है और आपका सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।